हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 3 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में 5 ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। यानी इन जो समांतर श्रेणियां हैं ये इसमें जो बॉक्सेस खाली हैं, यानी यहाँ पे क्या आएगा इसमें, ये हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें समांतर श्रेणी में हमें ए और डी ये तो हमें पता होना ही होना चाहिए, है ना। तो पहला वाला यहां सॉल्व करते हैं। अब ए तो हमें दे रखा है, यहां पे 2 है और हमें तीसरा पद दे रखा है A3। क्या दे रखा है हमें 26। पहले तुम्हें ये तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 निकालना है। तीसरे नंबर पे 1 2 तीसरे नंबर पे इसलिए A3 लिखा है मैंने यहाँ पे। ये हमें दे रखा है 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जो A3 है, A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 26 है, यानी तीसरे नंबर पे पद जो है वो 26 है। तो A3 जगह क्या रख देंगे हम 26 रख देंगे। 26 बराबर 2 प्लस 3 में से गया 2 और 2 का गुणा डी में होगा तो क्या हो जाएगा, वो 2D हो जाएगा। अब 2 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा वो बराबर 2D। 26 में से 2 गया तो 24 बराबर 2D। अब 2 से कट जाएगा 24 12 बार। तो D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई 12। अब D की वैल्यू आ गई तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा आसानी से। दूसरा पद निकालने के लिए, जब दूसरा पद हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले पद में D जोड़ देंगे A1 में, और पहला पद हमारे पास है 2 और D क्या निकाला हमने 12 निकाला। तो 12 और 2 क्या हो जाएंगे 14, यानी इसका क्या आंसर आ जाएगा 14, यानी दूसरे नंबर का पद क्या हुआ 14 होगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। यहां करता हूं दूसरा वाला। दूसरे वाले में पहला पद नहीं दे रखा हमें और तीसरा पद नहीं दे रखा हमें, दूसरा और चौथा दे रखा है। जो भी हमें दे रखा होता है हम उसी से यूज करके सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो A2 क्या है हमारे पास 13। तो A2 को कैसे लिखता हूं मैं, या उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ये दूसरा पद है A2 बराबर, a तो हमको पता ही नहीं है, प्लस 2 माइनस 1 और d हमको पता नहीं है। तो दूसरे में जो पद है वो कितना है 13 है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे 13। a प्लस 2 में से क्या 1 प्लस रह जाएगा d। तो a प्लस डी बराबर क्या गया 13 गया। इसको मैं मान लूंगा समीकरण 1। इसी तरीके से चौथे पद को लूंगा A4 बराबर, यह फॉर्मूला लिख लेंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n यानी नंबर ऑफ पद, ये चौथे नंबर पे तो लिख देंगे A4 क्या हमारे पास 3 है, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं 3 A4 की जगह। चौथे नंबर पर 3 पद, चौथे नंबर जो पद है वो क्या है 3 है। तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 बराबर a प्लस 4 में से क्या 3 का डी में करेंगे 3D हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब जब भी इस तरह से समीकरण बन जाए तो हमें तीसरे चैप्टर की तरह करना है, उसको घटाना है दूसरे में से। दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगा आंसर। तो हम लिख देंगे a प्लस 3D बराबर 3 और पहला पद क्या था, यानी सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट। और ये क्या था a प्लस डी बराबर 13। माइनस 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 करें तो हर जगह साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब 3D में से 1D जाएगा तो क्या बचेगा 2D, और उल्टा घटा दें 13 में से 3 गया तो माइनस का 10, और D बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10/2, और भाग देने क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आई माइनस का 5 आया। अब हमें पहला पद निकालना है तो हम क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में या 2 में किसी में रख देंगे, दोनों से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है
समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13 और डी की वैल्यू क्या निकाली हमने -5, तो a इसकी -5 हो जाएगा बराबर 13, -5 को उधर ले आएंगे तो 13 और प्लस का 5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू 18। अब मुझे तीसरा पद निकालना तो आसानी से निकल जाएगा, दूसरे पद में मैं d जोड़ दूंगा तो a3 क्या हो जाएगा, a3 मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा a2 प्लस का d, और a2 हमने क्या निकाला है, a2 तो पैसे ही दे रखा है 13 प्लस का d क्या हमारे पास -5 है, सॉल्व कर देंगे -5, 13 में से 5 गया तो क्या बचेगा 8, तो ये क्या हो गया, तीसरा पद क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं मैं, फिर करते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में a दे रखा है, लिख लेंगे 5, और हमें 1 2 3 4 चौथा पद दे रखा है, a4 बराबर दे रखा है 9 हो 9 सही 1/2 यानी 2 नाम 18 1 19/2 ये दे रखा है। तो हम पहले an निकाल लेते हैं, तो an बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an क्या है हमारे पास चौथा पद, तो a4 बराबर a में दे रखा है, a की जगह हम लिख लेंगे 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब ये चौथा पद है वो क्या है, वो है 19/2, तो चौथे पद की क्या लिख देंगे 19/2 बराबर 5 प्लस, अब 4 में से गया 3 तो 3d हो जाएगा, ये 5 को उधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 पंचे 10, 19 माइनस पूरा आ रहा है वीडियोस में, पूरा आ रहा है विकास, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10/2, 19 में से 10 गया तो क्या यहाँ पे देंगे 3d, अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ नहीं आ रहा होगा शायद पूरा। अब 19 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9/2 बराबर d 3d। अब 3 को मैं धर लाऊंगा तो 9/2 गुणा में 3 हो जाएगा बराबर आ जाएगा d, और 3 से कट गया 3 3 9, तो d की वैल्यू क्या हो गई 3/2 हो गई, 3/2 हो गई d की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे हम, a2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी हम जानते हैं पहले से, तो a क्या निकाला हम, a तो हमें पता ही है पहले से ही 5 है, और d क्या है 3/2, एलसीएम ले लेंगे 2 पंचे 10 प्लस का 3 नीचे 2 आ जाएगा और 13/2 हो जाएगा। ये कौन सा पद हो गया, दूसरा हो गया 13/2, बॉक्स तो छोटा बना यहाँ पे लिख देता हूँ 13/2। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a2 में जोड़ देंगे d, a2 में, तो a2 हमने अभी निकाला 13/2 और प्लस का d क्या है हमारे पास क्या निकाला 3/2, नीचे सेम है तो एलसीएम भी सेम ही हो जाएगा, ऊपर भी सेम होता जाएगा, 13 और प्लस का 3, तो 13 और 3 16/2 और 2 से कट जाए 8 बार, तो 2 8 16, तो ये क्या आ गया 8 आ गया। अब ये तीसरा तो हमारा कंप्लीट हो गया, हम चौथा देखते हैं। चौथा मैं इधर करता हूं, तो चौथा सवाल है, इसमें ये हमें दे रखा है -4 और हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, a6 दे रखा है 6 हमें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। a6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a6 की वैल्यू 6 दे रखी है 6 लिख लेंगे, और a की वैल्यू दे रखी है -4 प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस का 1 इंटू डी, 6 बराबर -4, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, 5 से गुणा डी में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5d, 4 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर 5d, 6 और 4 10 बराबर 5d, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम सारे पद इजिली निकाल लेंगे। a2 निकालना है, a प्लस डी हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -4, d की वैल्यू क्या है +2, 4 में से 2 गए तो -2 बचेगा,
यहाँ कर देता हूँ। A3 निकालते हैं। A3 क्या जाएगा, A2 प्लस का D। A2 हमने क्या निकाल रखा है, माइनस का 2। D क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो माइनस के 2 में से प्लस के 2 घटेंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस का D। A3 क्या है, 0 है, प्लस का 2 करेंगे तो क्या जाएगा, 2 ही रहेगा। A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस का D। तो A4 क्या है हमारे पास, 2, और D क्या है, 2, तो क्या जाएगा, 4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 आएगा पहले A2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 4। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन का, 5वां, जिसमें हमें दूसरा पद दे रखा है 38 और 1 2 3 4 5 6 छठा पद दे रखा है A6, क्या दे रखा है, माइनस का 22। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू क्या है, 38 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 38 बराबर A प्लस 2 में से गया 1, तो 1D हो जाएगा, D ही हो जाएगा। A प्लस डी बराबर 38, इसको समीकरण 1 मान लूंगा। यहाँ इसको कर लेता हूँ, तो A6 डायरेक्ट कर देता हूँ। A6 की वैल्यू क्या है, माइनस का 22, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। माइनस का 22 बराबर A प्लस, ये 5D हो जाएगा, 6 में से गया 5, और D में करेंगे तो 5D हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 कर दो। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। समीकरण 1 है A प्लस का D बराबर 38। घटाएंगे तो माइनस का साइन लगा लेंगे हर जगह, ये कट जाएगा माइनस प्लस का। 5D में से D गया तो 4D बचेगा, और ये माइनस है, यही माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 2 10, और 3 2 5 और 1 6 माइनस का, और 4 का इसमें डिवाइड जाएगा, माइनस का 60/4, तो जाएगा 15 चौक 60, ये हो गया 15। तो D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15 आ गई। अब D की वैल्यू आ गई तो सारे पद निकल जाएंगे हमारे। पहले A निकालेंगे, क्योंकि A तो इसकी वैल्यू रखने से ही होगा, तो एक D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसको मैं करता हूं यहाँ करता हूं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस का D बराबर 38। D की वैल्यू निकाली माइनस का 15, तो A माइनस का 15 बराबर 38। 15 को उधर ले जाएंगे, तो A बराबर 38 प्लस का 15, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और 8 13, और 3 और 1 4 और 1 5, 53 आ गई। A की वैल्यू क्या आ गई, 53। दूसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा निकालते हैं। तो A3 क्या हो जाएगा, A2 में D प्लस कर देंगे, तो A2 क्या है हमारे पास 38, और D क्या निकाला हमने, माइनस का 15। सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस का 15, 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, तो तीसरा पद क्या आ गया, 23 आ गया। यहाँ लिख देते हैं। A4 निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, A3 में जोड़ देंगे D को, तो A3 कितना निकाला हमने, 23, प्लस D की वैल्यू माइनस का 15। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 23 और प्लस माइनस माइनस का 15, और 23 में से 15 कितने बचेंगे, 8। 13 में से 5 गया तो 8, और 8 ही बचेगा। अब A5 निकालना है हमें, तो फिर वही करेंगे, ये हो गया 8। अब A5 निकालना क्या करेंगे, A4 में D को प्लस करेंगे, तो A4 हमने निकाला है 8, प्लस D की वैल्यू माइनस का 15। सॉल्व कर लेंगे, 8 माइनस का 15, और 15 में 60 गए तो माइनस का 7 बचेगा। तो पांचवा पद क्या आ गया, 7 आ गया माइनस का। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।